नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स व विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेशो अनुपात और इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। सबसे पहले हम समानुपात की डेफिनेशन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद उसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात के कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। समानुपात प्रोपोर्शन, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसे अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे। चाहे शुरुआत में आपको 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाए तो उसे ध्यान से समझना एक बार भी। इसका मतलब है जब कोई दो रेशो यानी कि कोई अनुपात यानी कि ए और बी, कोई भी दो अनुपात अगर समान हो, सी और डी, ए और बी बराबर सी और डी, वो बोलते हैं समानुपात। समान अनुपात यानी कि अनुपात समान है, अनुपात समान है दोनों रेशो का, तो उसे बोलेंगे समान अनुपात। ठीक है, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जो इक्वलिटी होती है दो रेशो की उसे ही प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, वी से दैट फोर नंबर ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ए बी और सी डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। डेफिनेशन ये किताबी डेफिनेशन होगी। इसका मतलब मैं आपको अच्छे से अब समझाता हूं, तो उसे ध्यान से समझिए। एक बार किसी भी चैप्टर के बारे में उसका बेसिक्स, उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ जाओगे तो उस चैप्टर को बाद में समझने में बहुत आसानी होती है। देखो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा मतलब उसने बोला है कि जब दो रेशो समान है उन्हें प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये 4 नंबर जो है वो समानुपात में है। इसका मतलब जैसे इसे लिखेंगे कैसे, ए रेशो बी, ठीक है, और समानुपात का ये चिन्ह होता है ए रेशो बी और सी रेशो डी, सी रेशो डी थोड़ा बड़ा लिख दें, छोटा है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, यानी कि ए रेशो बी यानी कि ए अनुपात बी, और फिर समानुपात का चिन्ह लग गया सी अनुपात डी। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, आप इसे नंबर लेके भी समझ सकते हैं, नंबर लेके भी समझ सकते हैं। आप देखो, जैसे मैं बोल दूं यहां पे 2:3 बराबर बोल दूं मैं 4/6, यानी कि 2/3 और 4/6। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि इनका अनुपात समान है। ये समानुपात में, इतना समझ गए, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। डेफिनेशन आप समझ गए, उसके बारे में समझ गए। अब मैं आपको कुछ आगे बताता हूं, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि रेशियो में कंपैरिजन किस टाइप से होता है। रेशियो में कंपैरिजन इस टाइप से होता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक कोई थी शीला, वो गई मार्केट में उसने देखा, वो मार्केट में लेने गई टमाटो और ऑनियन यानी कि टमाटर और प्याज। ठीक है, उसने गई दुकान नंबर 1 पे। ये बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं, प्रोपोर्शनल कंपैरिजन किस टाइप से होता है। वहां पे जाकर उसने देखा, उसने शॉपकीपर से पूछा, उसने बताया 5 केजी का मूल्य बताया उसने टमाटर का 50 रुपए और इसका बताया ऑनियन का 40 रुपए। फिर उसने देखा कि मुझे दूसरी दुकान पे जाके पता चलना चाहिए कि ये महंगा दे रहा है सस्ता दे रहा है। वो गई दूसरी दुकान पे। अब जो दूसरी दुकान का बेचने का स्टाइल था वो ऐसे बेच रहा था 40 केजी, वो बेच रहा था 40 केजी, वो बेच रहा था 400 रुपए में और 320 रुपए में। अब जो शीला थी वो वही कंफ्यूज, वो सोच में पड़ गई कि इस दुकान से लूं या इस दुकान से लूं, ये सस्ता है या महंगा है, ये महंगा है या ये सस्ता है। ठीक है, तो जैसे वो
सोच ही रही थी कि उसका भाई आ जाता है। वो अपने भाई से बोलते हैं कि भैया ऐसे ऐसे इस दुकानों में सामान मिल रहा है, यहाँ पे 5 kg मिल रहा है, 50 रुपए में टमाटर मिल रहे हैं 5 kg, प्याज मिल रही है 40 रुपए में, और यहाँ 40 kg मिल रहे हैं टमाटर मिल रहे 400 रुपए में, और प्याज मिल रही है 320 रुपए में। उसके भाई ने बोला कि टेंशन ना लो, हम ऐसा करते हैं, इनका रेशियो बना के देख लेते हैं कि कौन किसका किसके बराबर है। तो सबसे पहले बनाएंगे वेट का रेशियो। 5 6 40, यानी कि 1 और 8 बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे 5 6 40, यहां पे भी 1 और 8 का रेशियो बन गया। फिर उसके बाद देखेंगे 4 8 32, यहां पे भी 1 और 8 का रेशियो बन गया। अब उसके भाई ने बोला कि अब सीधा तुम किसी भी दुकान से, चाहे इससे खरीद लो चाहे इससे खरीद लो, दोनों में जब कंपैरिजन रेशो समान है तो आप किसी भी दुकान से खरीद लो, आपको सेम ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे, अब 1 किलो का मूल्य कितना होगा, 5 यहाँ पे कर दे 10 रुपया का। यहाँ पे देखोगे आप 400 का, यानी कि यहाँ पे 1 किलो का मूल्य 10 रुपया। ऐसे ही प्याज का आएगा, ऐसे ही टमाटर आएगा, यानी कि आप किसी भी दुकान से वो खरीद सके तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 1/8 बराबर 1/8 और बराबर 1/8, ये तीनों चीजें बराबर हैं, यानी कि बराबर अनुपात में है, इसलिए ये समान अनुपात में, इसलिए इसे बोलते हैं समान अनुपात, समानुपात। ठीक है, जब दो रेशो यानी कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करा जाए और वो कंपैरिजन समान हो, वो बराबर हो, तो उसे बोलते हैं समान अनुपात। आपको यहाँ डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, आपको समानुपात के बारे में भी क्लियर हो गया होगा मैं। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। मैं तो एक ही बात बताऊंगा, सबसे पहले चीजों को समझें कि क्या क्या है इस चैप्टर में, शुरुआत कहां से हुई है, और सबसे पहले इन चीजों को समझें, उसके बाद चैप्टर सुने शुरुआत करें। चाहे आपको 4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है, ये बीच में है तो इसे बोलेंगे मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। ठीक है, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बीच वाले बी और सी हैं मध्य समानुपात। फिर आ गया मतलब ए और बी का, इन्हें बोलते हैं पहले तो एक्सट्रम्स भी बोलते हैं इन्हें, एक्सट्रम्स। ठीक है, एक्सट्रम रेशो भी बोलते हैं, और बोलते हैं इन्हें बाह्य समानुपात भी बोलते हैं, बाह्य समानुपात। इन्हें एक्सटर्नल भी बोलते हैं और बाह्य समानुपात भी बोलते हैं। देखो आप ये समझ गए, ए और डी ये तो बाह्य समानुपात हो गया, एक्सटर्नल हो गई, और बी और सी हो गए मध्य समानुपात, यानी कि बीच वाले प्रोपोर्शन। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं चरम सीमा बोलते हैं, चरम सीमा। ये थोड़े अटपटे टर्म है, आप इसे बस समझ लीजिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं। देखो इसे जो बोलते हैं मध्य समानुपात, इसे बोलते हैं बाह्य समानुपात, एक्सट्रम्स रेशो। अब देखो इनके बीच में जितना बात समझ गए, ये होता है प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हो गया यानी कि फर्स्ट। ये होता है सेकंड, SECOND, द्वितीय। ये होता है थर्ड, तृतीय, और ये होता है सबसे लास्ट वाला फोर्थ। लास्ट वाला होता है फोर्थ यानी कि चतुर्थ। अब इतना भी समझ गए, बस आप इतना समझ जाओ, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये प्रथम पद हो गया, ये सेकंड पद हो गया, ये थर्ड पद हो गया, ये फोर्थ पद हो गया, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थी। ये मध्य अनुपात हो गया और ये एक्सटर्नल अनुपात हो गया, यानी कि बाह्य अनुपात हो गया। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए चाहे अपने नोटबुक में। ठीक है, यहां तक आप क्लियर समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं आपको।
अब देखो आगे, अब देखो मैं आगे क्या बताता हूं। जब चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक, चेक कैसे करते हैं, कोई भी जो 4 नंबर है, ये 4 डिजिट है, ये समानुपात में है तो चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मध्य समानुपात, जो बीच वाले समानुपात है, जो मध्य समानुपात है, मीन पॉपुलेशन है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, उनका मल्टीप्लाई, और जब बाह्य समानुपात है उनके बराबर आएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो हम ये बात मान जाएंगे कि ये प्रोपोर्शन है। अब हमें इस फॉर्मूले की जरूरत कहां पड़ेगी, देखो मध्य वालों का मल्टीप्लाई और एक्सटर्नल्स का मल्टीप्लाई सेम है, यानी कि सेम आए तो हम समझ जाएंगे कि ये राशि प्रोपोर्शन में, यानी कि चारों नंबर समानुपात में है। देखो इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, ऐसे जैसे मैं पूछ लूं A/5 और पूछ लूं यहां पे 6/5। अब आपसे मैं एक ही वैल्यू पूछने लगूं तो आप एक ही वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अंदर वालों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा और A बराबर 6 आ जाएगा। यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा अच्छे से एक बार और कि इसकी जरूरत कहां पड़ती है। यानी कि अगर कोई भी तीन टर्म दे दे और एक टर्म पूछने लगे तो आप आराम से बता दोगे, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक आपको कोई किसी चीज में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलो अब आगे शुरू करते हैं। आप इसका एक प्यारा सा एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। चलो मैं रफ कर दे रहा हूं। जब किसी भी चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ो उसमें भागा दौड़ी मत मचाओ। जब किसी चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ो उसमें भागा दौड़ी मत मचाओ, उसे एक बार प्यार से, एक बार शांति से, एक बार आराम से पढ़ लो, फिर आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद फिर आप चाहे कितनी तेज पढ़ लीजिए, फिर सब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं फिर आपको बताऊंगा कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेशन, यानी कि अगर मैं बोलने लगूं जैसे A, B और C, ये 3 नंबर है, और मैं बोलने लगूं कि ये समानुपात में है, यानी कि प्रोग्रेशन में, तो इनके बीच में क्या कंडीशन बनेगी, मैं कैसे जांच करूंगा, कैसे कंडीशन बनेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इन दोनों का अनुपात A/B, यानी कि फर्स्ट दोनों का अनुपात और बाद के दोनों का अनुपात B/C, ये हमेशा सेम होगा। इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात ये हमेशा सेम होगा। ये कंडीशन इनके बीच में बनेगी, ये बिल्कुल आप समझ जाओ, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे देखो मैं आगे आपको कितने सवाल आपको करके दिखाऊंगा, कितने ही 3-4 फॉर्मूले इसी पे बेसिक पे बनेंगे और इसी चीज पे 3-4 फॉर्मूले बनेंगे। बस आपको क्या रखना, जो इनका टर्म शुरुआत वालों का वो बाद वालों के बराबर होगा, ठीक है। समझ गए, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा सबसे नंबर 1 पे मीन प्रोग्रेशन। प्रोपोर्शन यानी कि मध्य समानुपात। इतनी बड़ी बात नहीं है, आप 2-4 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। यहीं पे मैं मीन प्रोग्रेशन बताऊंगा और उससे इसका क्वेश्चन भी यहीं पे करा दूंगा आपको, ठीक है। एक बार में ध्यान से पढ़ लेना, इतना इजी है, बहुत इजी है। अगर मैं अभी आपसे पूछने लगूं भाई मुझे 9 का और 36 का मीन प्रोग्रेशन बताओ, तो आप शायद कुछ लोग नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। ये क्योंकि बहुत आसान है, आप 1-2-3 सेकंड में कर दोगे इसे, पर जब एक बार समझ जाओगे उसके बाद आप आराम से करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो 2 नंबर है A और B। आपसे मैंने पूछा इनका मीन प्रोग्रेशन बताओ, जब मीन पूछा है तो मैं बीच वाला पूछा है। अब मैंने बताया था अभी तो आपको पहले वाले प्रॉपर्टी में जब 3 नंबर प्रोग्रेशन हो, समानुपात में हो, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर, यानी कि A/X बराबर X/B। यहां तक क्लियर। फिर देखो x²
इनकी कैंची गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी और एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। ये समझ गया? ऐसे ही आप इसे बना सकते हो। यहां से ले लिया 9 एक्स और 36, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको भी फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। आप एक बार बस फर्स्ट टाइम आप बेसिक सीखना है, एक बार बेसिक सीखना है लाइफ में, उसके बाद कभी नहीं बनाना, क्योंकि और अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि डर लग जाएगा। तो एक बार बस सीख लो अच्छे से। 9/x बराबर x/36, एक्स स्क्वायर बराबर 36 इंटू 9, तो x बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 × 3 और इनका स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और x बराबर 18 आ गया। ठीक है, ये आपको क्लियर है? देखो अब आपको मैंने बेसिक बना दिया कि फॉर्मूला कैसे बना, फिर आपको मैंने क्वेश्चन का बेसिक बता दिया, आपको बनाना एग्जाम में कैसे, मैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे आपसे पूछा 9 और 36 का मध्य समानुपात बता, इनके दोनों की मल्टीप्लाई करके और यहीं पे अंडर रूट कर देना, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा और उसका 6 आ जाएगा बराबर 18। अब एक क्वेश्चन जरूर मैं बहुत ही आसान क्वेश्चन दूंगा आपको, इसे जल्दी से बनाना है। मैं बोल रहा हूँ आपको 4 और 25 का मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई से लगाना, रूट करना है और इसका 5 आएगा, इसका 2 आएगा, 5 में 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इतना आसान है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और इतना आसान क्वेश्चन है। आपको पता है तो आसान है, नहीं पता तो मुश्किल है। बस मैथ्स का यही है, आपने सीखा है पढ़ा है तो आसान है, नहीं पढ़ा है तो मुश्किल है, बात इतनी है उस मैथ के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। आप अच्छे से समझ गए होंगे मीन प्रोपोर्शन के बारे में। अब चलेंगे तृतीय अनुपात के बारे में, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन में। ठीक है, तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात। अब देखो कोई भी नंबर दे देगा, जैसे ए और बी, इसका थर्ड अनुपात बताओ, तो आप क्या करोगे, तृतीय प्रोपोर्शन के लिए आप यहां पे x डाल देंगे। तो बस आपको करना वही है, सेम टू सेम पहले वाला फॉर्मूला लगाना है, a/b करना है बराबर b/x करना है। बस अब कैंची गुणा करके b² a कर देना है, यही आपका फॉर्मूला बन गया। ये आप बिल्कुल आसान है, समझ गए। देखो इन दोनों का रेशियो बराबर करके x की वैल्यू निकाल दें। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपके, जैसे पूछने लगे आपको 2 और 8 का तृतीय अनुपात बताओ, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे यहां पे x ले लेंगे, 2/8 बराबर 8/x, तो x बराबर आ जाएगा 64/2 बराबर 32। आंसर आ गया। पर आपको बनाना कैसे है, देखो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, आपको इसका भी बेसिक बना दिया, पर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना। एग्जाम में आपको कैसे बनाना है बस वो देख लीजिए। आपको जैसे ये 2 नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में, ऐसा मिलेगा कुछ, बोलेगा 2 और 8 का प्रोपोर्शन बताओ, तृतीय अनुपात बताओ। तो बस आपको क्या करना है, बाद वाले का स्क्वायर कर देना है और बस पहले वाले से वो कर देना है, डिवाइड कर देना। 2 चौका 8 और 8 चौका 32। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं बना, एग्जाम में बस आपको डायरेक्ट बनाना है। यहाँ पे बस 8 को मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर देना और 32 आना, क्योंकि एग्जाम में नहीं होता है टाइम। बेसिक हम एक बार सीख लेंगे, अच्छे से सीख लिया हमने, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि कभी कभी आप वो चीज भूल जाते हैं, ये चीज आप भूल जाते हैं तो आप बना लें, आपको टेंशन ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं फोर्थ रेशो, यानी कि चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात भी सेम टू सेम है, बहुत ही आसान है, आप एक बार सीख लोगे फिर आप हमेशा बना दोगे, इतनी बड़ी बात नहीं। जैसे फोर्थ रेशो, ठीक है, चतुर्थ अनुपात। इसमें क्या पूछेगा, आपको 3 नंबर देगा, जैसे ए देगा, बी देगा और सी देगा, और चतुर्थ पूछ लेगा एक्स। ये हम एक्स अपना रहे हैं। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, बस पहले 2 का और बाद के 2 का रेशियो सेम होता है हमेशा, प्रोपोर्शन तभी बनेगा। a/b बराबर c/x। यहां से हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर bc/a। ये सबके समझ में आ गया होगा। इस पे देखो
बस मैंने क्या किया, पहले 2 का रेशो और बाद वाले 2 का रेशो बराबर रख दिया। ये x था, x को मैं यहाँ पे ले गया, a को यहाँ पे ले गया और b को यहाँ पे ले गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, आप आराम से समझोगे। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कुछ भी ले लो, चाहे 2, 8 और 4, और इनका हमें चाहिए x। तो 2/8 बराबर 4/x, तो x बराबर आ जाएगा 8 गुना 4/2, 2 चौका 8, 4 चौका 16, x बराबर 16। ऐसे निकल जाए। पर आपको देखो ये भी बनाना ऐसे नहीं, आपको बनाना कैसे, बनाना जब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में डायरेक्ट बनाना है, आपको ना तो कुछ सोचना है, बस आपको देखना है कि चतुर्थ रेशो पूछा है, तो बस आपको क्या करना है, जो बाद वाले 2 हैं बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देना है इससे। मैं हमेशा बोलता हूं आप एक बार अच्छे से उसके बेसिस कॉन्सेप्ट को समझ जाए, ट्रिक तो आप खुद बना लोगे। मैं बस आपको डायरेक्ट बताता कि ट्रिक ये है कि बाद वाले 2 की मल्टीप्लाई करके शुरुआत वाले से डिवाइड कर दो, आपका चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। जय माता दी। बस आप इतना याद कर लेते, कभी भूलते कभी याद करते, कभी भूलते कभी याद करते। तो बस ध्यान से एक बार अच्छे से उसका बेसिक पढ़ लो, एक बार के में टाइम लगता है, फिर बार बार आपको टाइम लगाने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात हो गया, यहां तक क्लियर है। तो आशा करता हूं मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड डिविडेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा।